बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, तलाक एक ऐसा मामला है जो कि हलाल है मगर उसको अल्लाह ताला सख्त नापसंद करता है। इससे हद्दुल इम्कान बचने की हिदायत की गई है। दूसरे मज़ाहिब में तो तलाक से मुताल्लिक क़वानीन इतने सख्त हैं कि तलाक का नाम लेना भी बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। मसलन भारत मज़हब में एक ही शादी और किसी हालात में तलाक न लेने का हुक्म दिया गया है। ईसाईयत में भी ऐसा ही है कि कट्टर ईसाई इस बात पर यकीन रखते हैं कि शादी एक ही औरत या एक ही मर्द से करनी चाहिए। और इसी मुद्दे को लेकर एक खातून डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आई। उसने अपना सवाल रखा और उसका जवाब चाहा। हम आपको उनकी गुफ्तगू का उर्दू और हिंदी जबान में तर्जुमा करके सुनाते हैं ताकि अंग्रेजी जबान न समझ पाने वाले अफराद भी ये अहम दीनी मसाइल से भरपूर वीडियो को देखकर इससे फायदा हासिल कर पाएं। नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो शुरू करते हैं नाज़रीन के कैरोलिना नामी खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा कि मैं इस्लाम और ईसाईयत के दरमियान बहुत से इख्तलाफात का मुतालिया कर चुकी हूँ और मेरे जहन में बहुत से सवालात हैं, लेकिन इस वक्त अहम सवाल ये है कि आपने अपने एक बयान में कहा कि जब हजरत ईसा से तलाक के बारे में पूछा गया कि क्या मर्द औरत को तलाक दे सकता है, तो उन्होंने कहा कि मूसा ने हमें औरत को तलाक देने की इजाजत सिर्फ लोगों के दिल की सख्ती की वजह से दी, यानी किसी का दिल इतना सख्त हो जाए कि गुजारा ही ना हो। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक हजरत ईसा ने कहा कि मर्द औरत को तलाक नहीं दे सकता। इसे हिदायत है कि मर्द बाप और माँ को छोड़कर औरत से मिल जाए और वो दो जिस्मों में एक रूह हो जाएंगे। आप इस बारे में क्या कहते हैं? My name is Carolina and I am a nurse. I study a lot differences between Islam and Christianity, and I have lots of questions, but the main question I have at the moment, you said that Islam accepts Jesus as a messenger of God. And Jesus, when was asked about divorce, if the man can divorce a woman, he said that Moses gave the permission to divorce a woman only because of the hardness of the heart of the people. But Jesus said that a man cannot divorce a woman. A man should leave the father and the mother and join the woman, and they became one spirit in two bodies. So this for me is difference between what we believe, what I believe as a Christian, and what you believe as a Muslim people. इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहन जिस चीज का हवाला दे रही हैं वो इंजील मैथ्यू बाब नंबर 5 आयत नंबर 27 और 28 से बाइबल की एक आयत है। इस पर वो खातून फौरी बोली, जी हाँ, ये सही है। डॉक्टर साहब ने कहा कि बहन आपने जो बात की है वो आपके अपने अल्फाज में है, ये बाइबल के अल्फाज नहीं। जिस आयत का हवाला दिया है कि इसमें पुराने वक्त की बात की गई है, इसमें कहा गया है कि हजरत मूसा के वक्त में कहा गया था कि अगर तलाक देनी है तो तलाक का बिल यानी सर्टिफिकेट देना जरूरी है। यह हजरत मूसा के वक्त था, लेकिन हजरत ईसा कहते हैं कि आप तलाक का बिल नहीं देंगे जब तक कि आपकी बीवी किसी और के साथ न सोए, यानी गैर महरम के साथ हम बिस्तरी न करे। यानी पहले मूसा के वक्त में तलाक की इजाजत थी, तलाक देने के लिए आप तलाक का बिल देते हैं। अब हजरत ईसा के वक्त ये कानून आया कि जब तक आप गैर महरूम के साथ हम बिस्तरी न करें तलाक नहीं होगी। At the time of Moses, it was said that if you want to give divorce, give a bill of divorce, that's it. But Jesus Christ, peace be upon him, says that you shall not give bill of divorce until your wife sleeps with somebody else. That means previously, at the time of Moses, divorce was allowed. To give a divorce, you give a bill of divorce. Now Jesus Christ, peace be upon him, a messenger of God, comes and changes the law. And he says that thou shalt not give a bill of divorce unless your wife sleeps with somebody else. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात जारी रखते हुए इस खातून को बताया कि इस्लाम आया तो इस कानून में और तब्दीली कर दी गई। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल चीजों में से जो खुदा के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा है वो तलाक है।
जायज लेकिन सबसे ज्यादा नफरत अंगेज। इसका मतलब है कि इस्लाम में जब जरूरत हो आप तलाक दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब मियां बीवी में प्यार मोहब्बत ना हो। इसका ये मतलब नहीं कि अगर बीवी बुरी है तो तलाक दे सकते हैं, ये शौहर बुरा है तो तलाक ले सकती है। हो सकता है कि दोनों अच्छे हों लेकिन वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत न करते हों, उनके ख्यालात न मिलते हों। हमारे पास ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि सहाबा कराम की शादी हुई, वो दोनों अच्छे थे और आपस में मुताबिकत नहीं रखते थे, आप तलाक दे सकते हैं। इसमें एक और कानून है कि शौहर तलाक दे सकता है मगर खातून नहीं, खातून खुला ले सकती है। तो इस्लाम में या मूसा के ज़माने में या ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की तरह नहीं है कि तुम उस वक्त तक तलाक नहीं दे सकते जब तक तुम्हारी बीवी बदकारी न करे। इस्लाम में आसानी रखी गई है। इस्लाम का आखिरी रसूल आया और कहा तलाक जायज़ है लेकिन आखिरी हल के तौर पर, और तलाक कैसे दी जाए इसकी तफसील भी बता दी गई। बस यही फर्क है कि हजरत मूसा की तालीमात और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में। नाज़रीन, इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक और उस खातून के दरमियान एक बहुत दिलचस्प बहस हुई। उस खातून ने कहा तो क्या आप मुझसे इत्तफाक करते हैं कि ईसाईयत में शादी और इस्लाम में शादी मुख्तलिफ है? तो डॉक्टर साहब ने कहा मैंने आपको सारी तफसीलात बता दी हैं। ईसाईयत में सिर्फ उस सूरत में जब आपकी बीवी बदकारी करती हो, पकड़ी जाए। आप इस्लाम में आप तलाक भी दे सकते हैं अगर आपके दरमियान सिर्फ इख्तलाफात हैं, ये जायज है, मगर अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा फेल है। उस खातून ने कहा कि मैं अपने मजहब को तरजीह दूंगी और अपनी जिंदगी के आखिर तक एक आदमी के साथ रहूंगी। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि चाहे शौहर आए और आपको मारे, वो हर रोज शराब पीता हो, क्या आप उसके साथ रहना पसंद करेंगी? उस खातून ने कहा कि हम अलग नहीं हो सकते, ना ही हम दोबारा शादी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने पूछा क्या आप कोई दूसरा ऐसा शख्स तलाश नहीं करेंगी जो आपके साथ अच्छा हो? तो वो औरत बोली नहीं, हमें इजाजत नहीं है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुशगवार लहजे में कहा कि लगता है कि मेरी बहन का शौहर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सवाल की तरफ आए तो मैं इस्लाम के नुक्ता नजर से कहूंगा कि अगर वो आपको मारता हो और जुल्म करता हो तो आपको अलग हो जाना चाहिए। आप भी ये गुफ्तगू सुने। I prefer my religion and be with one man until the end of my life. Okay, if the husband comes and hits you every day, he drinks alcohol, hits you every day, blue and black, your eyes turn black every day, would you like to stay with him? We can be separate, but we cannot get married again. That's different. Well, I'm asking you a question. Wouldn't you like to find some other life partner? We are not allowed. If you made a mistake, no, you are not. I'm not asking whether you're allowed or not. Which is preferable for a human being? In Islam, if you make a mistake in choosing a wrong partner, I think I've got for my sister very good person. I think he's very good. But after marriage, he hits her, he gambles, he drinks alcohol, black and blue. I would say separate. I'll give him chance, try reconciliation, separate. She can marry the woman. What was her fault? What was her fault? Tell me. Why should my sister suffer? What type of religion is this? This is hard religion. Not hard religion. My religion is hard. Religion, which is a logical religion. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को समझाया कि तिब्बी लिहाज से आपको शादी कर लेनी चाहिए, वरना अगर आप अलग रहते हैं तो जो कुछ अमेरिका में होता है वही अमेरिका में होता है। अमेरिका में आदाद शुमार के मुताबिक हर मर्द और औरत के साथ रहने से पहले उनके 8 मुख्तलिफ जिनसी साथी होते हैं। आदाद शुमार ये नहीं बताते कि शादी के बाद उनके पास कितने साथी हैं। ये इंसानी फितरत है। यही वजह है कि इस्लाम औरत को गलत रास्ते पर जाने से या मर्द को गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। इस पर वो खातून बोली, जी हाँ, ये तो बहुत ही आसान है, मगर मैं अपने मजहब को देखूं तो वो अपने शौहर के साथ आखिर तक रहूंगी। मैं इसके लिए दुआ कर सकती हूं कि वो अच्छा हो जाए। डॉक्टर साहब ने कहा कि वो तो आप बगैर शादी के भी कर सकती हैं। खातून बोली, मेरे वालिद भी मेरी माँ के साथ अच्छे नहीं थे, हम अपने वालिद के लिए दुआ करते थे। मेरी माँ ने 30 साल हिम्मत नहीं हारी। यह आसान नहीं था। वो भी कह सकती थी कि मैं दोबारा शादी करना चाहती हूँ, मगर उन्होंने नहीं की। मगर मैं आपके जवाब से मुतमईन हूँ।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने आखिरी बार उस खातून से मुखातिब होकर अपनी गुफ्तगू खत्म की और कहा कि आपका कहना है कि अगर आप शादी कर लें तो आप अपने साबिक शौहर के लिए दुआ नहीं कर सकते, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। हम 1000 लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं। आप भी ये गुफ्तगू सुनिए और नाजरीन हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। This is the religion of love. Love, he's hitting you. What love? It's him that I will be with him until the end But of you're his not, you want life. to separate, you're not with him also. I can pray for him. I can pray, You can pray and ask even- God you to can- change the you heart can of this pray- man. You can even pray after marrying someone else. You can't pray. But In I our want to pray religion- for my husband. Oh, you can pray for your husband and your ex-husband also. In Islam, you can do that. We Pray all for your- we all pray for my dad, and he changed after 30 years of being Alhamdulillah, alcoholic. He Alhamdulillah, may Allah changed, gave him hidayah. Correct? and my mom never gave up until he died. Very good. 30 years we all pray, Very good. and it wasn't easy. She might say no, I want to marry somebody else. But do you mean to say if you marry, you cannot pray for your ex-husband? What Well- kind of a religion is this? It's not a religion of love. In us, we can pray for 1,000 people. Religion of love. I wish all Muslims pray for ex-wives and ex-husbands. Why not? I wish. I have only one wife, mashallah. She's good. Thank you. Okay, thank you, sir. Most welcome.